हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल की मैथ्स के बारे में बात करेंगे। उसका लेवल कैसा होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं पर्टिकुलर टॉपिक से, अर्थमेटिक और एडवांस का पोर्शन कितना रहता है। बहुत सारे बच्चे एडवांस को लेके परेशान है, अरे एडवांस में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, अभी आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, छोटी सी वीडियो होगी। सॉरी, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता। बहुत बहुत टाइम निकाल के ये भी वीडियो आप लोगों के लिए बन रही है, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। सच में जनरली टाइम नहीं मिल पाता है, और आप लोगों के लिए अगर बनाते भी हैं तो आप लोग देखते नहीं हो, तो फिर बुरा लगता है। अब आप लोग ये कहो कि अब हम देखेंगे और शेयर भी करेंगे तब तो मैं बनाऊंगी, अदरवाइज मैं बनाने बंद कर दूंगी वीडियोस। मैं चैनल ही बंद करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि हाँ इस हिसाब से कुछ हो पाएगा, क्योंकि मैं जितना अपना टाइम निकाल के करने को तैयार हूँ, आप लोग तैयार नहीं है। चलो खैर छोड़ियो। अब हम बात कर लेते हैं आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई की मैथ्स के बारे में। सबसे पहले मैं लेवल की बात कर लूँ। अगर आप लोग एसएससी के से कंपैरिजन करें, अगर आप लोग एसएससी से आरपीएफ का कंपैरिजन करें, तो आरपीएफ की मैथ एसएससी से बहुत आसान होती है। बहुत आसान इन द सेंस, मतलब इतने सारे क्वेश्चंस तो आपको सिंप्लीफिकेशन के और यूनिट डिजिट और डेसिमल फ्रैक्शन के मिल जाएंगे ना, कि आपका मन एकदम गदगद हो जाएगा। आपका मन करेगा कि यार इतनी आसान मैथ है। अगर आपकी मैथ कमज़ोर भी है ना, तब भी आप एक बार मेरे कहने से जो आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर है वो लगा के देख लो। अगर कोई बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है तो उसको पता होगा कि एसएससी की मैथ्स कैसी आती है। एसएससी की मैथ्स में और आरपीएफ की मैथ्स में बहुत अंतर है, और बहुत आसान भी है वो, ठीक है। तो आप लोग ऐसा मत सोचना कि आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल की तो मैथ मेरे से होगी नहीं और ये नहीं। आप लोग चाहें तो 35 में से 35 नंबर पूरे के पूरे ला सकते हो, इतनी आसान मैथ होती है, ठीक है। अब आरपीएफ का जो पेपर होता है उसमें क्या होता है ना, उसमें चीज़ें शफल करके आती हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि 35 क्वेश्चन रीजनिंग के अलग से दे दिए, 35 क्वेश्चन मैथ के अलग से दे दिए और 50 क्वेश्चन जो है वो जीके के अलग से दे दिए। ऐसा नहीं होता, सारी चीज़ें मिक्सअप होती हैं। तो आपको मेंटली प्रिपेयर भी रहना पड़ेगा, और इसके लिए भी मॉक टेस्ट में आपको किस तरीके से परफॉर्म करना है, इसके लिए भी मैं वीडियो लेके आऊँगी जब भी मुझे टाइम मिलेगा, ठीक है। आज की वीडियो में हम लोग मैथ्स के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, किस किस चीज़ में कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप लोग अपने पेन कॉपी लेके बैठना। कोशिश करूँगी, एडिटिंग की हो नहीं पाती है, पर मुझे पता है पिछली बार भी मैंने कहा था हो नहीं पाती है। आई एम सो सॉरी, ठीक है बच्चों। कोई नहीं, आप लोग लिखने की कोशिश करो, मैं एक एक चीज़ आप लोगों को बता दूंगी। देखो, जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम सबसे पहले अपनी कॉपी में लिखो नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। आरपीएफ के जो वेबसाइट है उस उन्होंने जो एसआई और कांस्टेबल का सिलेबस डाला है उसमें सिर्फ नंबर सिस्टम लिखा हुआ है, पर नंबर सिस्टम अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है। नंबर सिस्टम के अंदर आपका यूनिट डिजिट भी आ जाएगा, आपका फैक्टर भी आ जाएगा, आपका रिमाइंडर थ्योरम भी आ जाएगी, आपका जो 2 यूनिट डिजिट होती है पीछे वाली वो भी आ जाएंगी इसी में। लास्ट टू डिजिट्स वाला जो है, एक नंबर ऑफ जीरोस का जो कंसेप्ट होता है वो भी इसमें आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी सिर्फ और सिर्फ नंबर सिस्टम में क्या क्या, एक तो यूनिट डिजिट, एक फैक्टर, एक रिमाइंडर थ्योरम, चौथी लास्ट 2 डिजिट, और पांचवी आपका नंबर ऑफ जीरोस। ये 5 की 5 चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए लिख लिया है इसमें से देख के मैं बता रही हूँ, ठीक है। ये 5 की 5 चीज़ें आपकी नंबर सिस्टम के अंदर ही आ जाएंगी, और नंबर सिस्टम से 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आप लोगों का वो है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन से भी 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। नॉर्मल बॉड मास के और जो वी बार वाले क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। मतलब आप लोग देखोगे ना तो कसम से आपको लगेगा कि जनरली बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा आपका आ गया डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन से आपके काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं, ये आप लोग करके चलना। चौथा आपका आ गया अर्थमेटिकल फंक्शन। अर्थमेटिकल फंक्शन से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं, तो वो भी आप लोग करके चलना, ठीक है। जैसे क्रॉस की जगह ये अर्थमेटिकल जो फंक्शन है ना, ये लोग रीजनिंग में भी जोड़ सकते हो आप लोग, और ये मैथ्स में भी जोड़ सकते हो, पर वैसे जनरली ये मैथ्स में काउंट होता है, ठीक है। आरपीएफ में रीजनिंग में काउंट नहीं होता। जैसे क्रॉस मतलब जो गुना है उसको प्लस मान लिया, प्लस को भाग मान लिया, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको कहते हैं अर्थमेटिकल ऑपरेशन। वो वाले क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन इसमें रहते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका आ गया परसेंटेज। परसेंटेज से आपके 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के आपके 4 क्वेश्चन होते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका आरपीएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, 4 से 5 क्वेश्चन भी आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है रेशियो। रेशियो से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और उसमें ही पार्टनरशिप वाला भी पार्ट रहेगा। जो पार्टनरशिप वाला रहता है ना कि वो इतना कमाता है, वो इतना कमाता है, वो इतना कमाता है, तो उसका हिस्सा कितना हुआ, वो वाला जो पार्ट है वो भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है 3 से 4 क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपका आता है एसआई और सीआई।
सब इंस्पेक्टर नहीं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके भी 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है एवरेज। एवरेज के भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं, किसी किसी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं। ठीक है, पर हाँ आप एवरेज करके जाना, एवरेज आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देखो एक एवरेज, एक प्रॉफिट एंड लॉस, एक परसेंटेज और रेशियो, ये जो 4 टॉपिक है ना, ये 4 टॉपिक इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अर्थमेटिक की जान है ये इसी से ही आप जो डीआई है ना, जो डीआई के क्वेश्चन आते हैं, आप डीआई के क्वेश्चन करने में वो हो गए, डीआई के लगभग 3 क्वेश्चन आते हैं। अब ये नहीं पता उसमें परसेंटेज पूछ लेगा या प्रॉफिट एंड लॉस पूछ लेगा या रेशियो पूछ लेगा, आपको सब चीज़ें आनी चाहिए। रेशियो ऑलमोस्ट हर जगह आता है, तो रेशियो तो आपको आना ही चाहिए, समझ रहे हो। नेक्स्ट आपका आ जाएगा मिक्सचर और एलिगेशन। मिक्सचर और एलिगेशन के 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं, किसी किसी शिफ्ट में 1 ही क्वेश्चन होता है। ठीक है, एज वाला क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, एज अच्छे से करके जाना, एज वाला क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा। अगर कांस्टेबल की तैयारी करें तो बहुत आसान क्वेश्चन रहेगा, पर एज का 1 क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। नेक्स्ट डीआई की मैंने बता दिया 3 क्वेश्चन है। अब जो आप लोग एडवांस के लिए जो परेशान थे, एडवांस में देख लो, एडवांस में सिर्फ और सिर्फ मेंसुरेशन पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप लोग ये पता कर लें कि मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज किस तरीके से बन रहे हैं, ठीक है, जैसे घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे बनता है, ठीक, अगर तुम्हें ये पता चल गया तो तुम अपने आप कर पाओगे। अगर तुम्हें यही नहीं पता चला, तुमने बस वो फॉर्मूला है वो रट लिया है, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। पहले मेंसुरेशन के जितने भी ऐसे टीचर से पढ़ना जो मेंसुरेशन के फॉर्मूले तुम्हें समझा दें। अगर तुम्हें फॉर्मूले समझ में आ गए ना, तुम अपने आप क्वेश्चन लगा दोगे, उसमें कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, 2D 3D दोनों आएंगे, अच्छे से कर लेना, मेंसुरेशन आएगा। यही है आपका एडवांस का, यही है आज की वीडियो में। मैथ्स के लिए बस इतना ही है, आप लोग आराम से तैयारी कर सकते हो। मैं तो कह रही हूँ 1 महीने में भी अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग से तैयारी करे, 1 महीने में भी तैयारी हो जाएगी। कोई बहुत बड़ा पेपर नहीं आता इसका, यूपी पुलिस कांस्टेबल के जैसे लगा के चल लो इसको, ऑलमोस्ट। ठीक है, बल्कि आसान ही क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें इसमें, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मॉक टेस्ट के ऊपर बहुत जल्दी वीडियो आएगी, इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।